हाउ इंडिया बिकेम सुपर पावर इन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। भारत में 2016 में जो यूपीआई है उसको लॉन्च कर दिया गया था। और स्टार्टिंग में यूपीआई को जब लॉन्च किया गया तो उस समय भी 2016 में जो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट थे वो बैन हो चुके थे। तो क्वेश्चन आता है कि क्या यूपीआई अभी भारत में जो सुपर पावर है डिजिटल पेमेंट के सिस्टम में, क्या भारत को सुपर पावर बनाता है? देखिए, यूपीआई जो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो इंट्रोड्यूस किया गया था यूपीआई 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। अब इस समय ना क्या हुआ कि 2016 में केवल और केवल 21 बैंकों ने भारत में जो था यूपीआई को अपने साथ लॉन्च किया। केवल 21 बैंकों ने भारत में उस समय लॉन्च किया था। लेकिन आज के समय भारत में टोटल 381 जो बैंक है वो इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। तो लगातार जो एक्सपैंड है यूपीआई का ये करता जा रहा है और इंडिया के जो इकोनॉमी में है यूपीआई का बहुत बड़ा योगदान बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो भारत एक बहुत बड़ा ह्यूमंगस पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं भारत अपने ह्यूमंगस पॉपुलेशन का पावर दिखा रहा है। तो यूपीआई एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है इंडिया के जो डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी है उसमें। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि अन्य फॉरेन कंट्रीज में भी ये जो यूपीआई है ये लॉन्च किया जा चुका है। अब देखिए क्या होता है कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हम जब किसी बैंक को पेमेंट करते हैं, किसी व्यक्ति को भी पेमेंट करते हैं तो हम यूपीआई से आसानी से कर सकते हैं। हमारा एक बैंक अकाउंट लिंक रहता है उस यूपीआई के नंबर के साथ, एक स्पेशल नंबर, और यूपीआई उस बैंक को या पर्सन को हम लोग जो है पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इतना आसानी से होता है कि रिसेंटली न्यूज़ भी आपने देखा होगा कि जर्मनी के जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि भारत में इतना बड़ा लेवल का जो यूपीआई लॉन्च हुआ है और यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम है ये काफ़ी डिफरेंट है दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से। चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी आप चले जाए दुनिया में, भारत का जो यूपीआई है उसके टक्कर में कोई भी ऐप खड़ा नहीं हो पाता है। और ये भारत के लिए गर्व की बात तो है ही, और भारत को इसको और एक्सपैंड करना चाहिए। और एक्सपैंड करने से क्या होगा, जो इंडिया का जो सुप्रीमेसी है, पावर है, ये दुनिया में दिखेगा कि डिजिटल पेमेंट में इंडिया कहाँ खड़ा है। आज देर सही दुरुस्त सही, हमने थोड़ा देर जरूर किया लेकिन इतना पावरफुल तरीके से लॉन्च किया कि आज के समय लगभग 13 कंट्रीज टोटल में अभी तक ये पेमेंट जो है काम कर रहा है। इसमें इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान, यूके, यूरोपियन यूनियन, ये सब काम कर रहा है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूके और जो यूएसए है ये सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप में डिजिटल पेमेंट के मामले में बहुत पहले सुप्रीमेसी दिखाते थे, लेकिन आज के टाइम में यूपीआई हैज बीन चेंज्ड दिस लॉ बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और एनपीसीआई ने क्या गजब का काम किया है हाल ही के दिनों में। आपने लगातार इसमें जो इंक्रीजमेंट है, जो लगातार चेंज है, अपडेटेड है, ये सुनते रहे होइएगा कि जो एनपीसीआई लगातार इसमें बदलाव कर रहा है। और इंडिया में आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि इंडिया में जिस तरह से यूपीआई ने चेंज किया है लोगों का जो जो पैसा जो ट्रांसफर करने का तरीका है, जो बिलीवनेस है डिजिटल पेमेंट में, वो बहुत बड़े लेवल पे चेंज किया है। आप भी अब अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप समझ रहे होंगे कि जो इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो किस तरह काम करता है और किस लेवल पे काम करता है। अब यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया कि जो एक अप्रूव कर दिया था इस बजट में कि 2600 करोड़ रुपीस का जो एक बजट है ये बनाया था जो यूपीआई को प्रमोट करने के लिए और रूपी कार्ड को प्रमोट करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया की इकोनॉमी में कि जो यूपीआई है उसका लगातार राइज होना। तो इस तरह से जो न केवल भारतों में बल्कि एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो 10 कंट्रीज है वो यूज कर सकते हैं। इसमें यूएसए, यूके, सिंगापुर, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज शामिल है। तो हम लोगों ने कड़ी टक्कर दिया है और इंटरनेशनल मार्केट में अब हम लोग इसको और भी एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो इस लेवल का अब आप अगर पेमेंट करते हैं, आपको पता होगा कि 2 तरह के पेमेंट को एक्सेप्ट करता है यूपीआई। द फर्स्ट इज P2P एंड द सेकेंड इज P2M। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर और P2M का मतलब होता है पीयर टू मर्चेंट। अब जब हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो P2P में आ जाता है, लेकिन कोई मर्चेंट है, कोई बिजनेसमैन को हम लोग पेमेंट करते हैं उसको आता है P2M में। अब ये 2 तरह के पेमेंट को लागू करने के बाद यूपीआई और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है और न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी इसको जो कारगर साबित हो रहा है ऑफलाइन भी। तो कई जगहों पे ऑफलाइन भी शुरू किया गया है इस तरह के। इन G20 समिट, अब आने वाले समय में भारत में G20 समिट होने वाला है।
तो भारत में जो G20 समिट होगा उसमें भी भारत जो अपना डिजिटल जो इकोनॉमी है वो दुनिया के सामने रखेगा और दुनिया देखेगी इसका पावर, सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन यूपीआई सिस्टम, हाउ इज वर्क इन इंडिया। अब ये जो यूजिंग हो रहा है इंडिया में, इसको किस लेवल पे यूज हो रहा है, इसको जो G20 के समिट होने वाला है, जो डेवलप्ड कंट्री आने वाले हैं और वो देखेंगे कि भारत में किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी काम कर रहा है और भारत में कैसे जो दुनिया से एक अलग लेवल का जो यूपीआई ऐप है लॉन्च कर दिया और पेमेंट सिस्टम में इतनी आसानी जो गांव के लोगों तक इतना मतलब दूरी तक पहुंच पा रहा है। और इंडिया में कई तरह के ऐप है जो इस पे काम कर रहे हैं, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, उसके बाद बहुत सारे और ऐप हैं, लेकिन ये सब ऐप फेमस हैं और बहुत ज़्यादा ये ट्रांजैक्शन करते हैं। आप इस बात से वैल्यू लगा सकते हैं कि जो इंडिया का ट्रांजैक्शन है, जी ट्रांजैक्शन, वो आप ध्यान से सुनिएगा इसमें और बने रहिए वीडियो में। देखिएगा इंडिया का जो ट्रांजैक्शन है 2021 में, 2021 में क्या होता है दोस्तों कि 38 बिलियन होता है ट्रांजैक्शन, 38 बिलियन ट्रांजैक्शन, आप समझ सकते हैं। और उसका जो वैल्यू होता है अमाउंट का वो होता है 71.54 ट्रिलियन। कितना? 71.54 ट्रिलियन, बहुत बड़ा ह्यूमंगस अमाउंट। और 2022 आते आते 2022 एक गोल्डन ईयर है जो यूपीआई के लिए और इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव इसमें हुए 2022 में और इंडिया बहुत सारे देशों में एक्सपैंड करना चाहता है। तो 2022 में जो 74 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ, कितना? 74 बिलियन। और कितना वैल्यू का? वैल्यू हुआ 125.94 ट्रिलियन। इतना बड़ा अमाउंट जो ट्रांजैक्शन हुआ है और लगभग ये इंडिया के जीडीपी का 80% अमाउंट जो है ये ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपीआई के द्वारा। इंडिया का कितना? 80% जो है इकोनॉमी का वो ट्रांजैक्शन हो रहा है थ्रू यूपीआई। ये बहुत बड़ी काम है। और दिसंबर 2022 में अकेले देखे, 2022 दिसंबर मंथ, ये गोल्डन जो मंथ है ये रहा यूपीआई के लिए। 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जो अमाउंट 12.82 ट्रिलियन है। 12.82 ट्रिलियन का जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू था वो था। तो लगातार इसमें और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जंप बाय 90%, 90% जो है वो ट्रांजैक्शन जंप किया 2021 के मुकाबले 2022 में। और देखिए अलग तो जो जंप है वैल्यू का, वो वैल्यू का 76% बढ़ गया। आपको पता होगा कि 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, आपको जितना मन होता है उतना ज्यादा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब ये तो हो गया ये एनपीसीआई के बारे में कुछ बातें। लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, जो इसके जो मिनिस्टर है, हमारे यूनियन मिनिस्टर, उस समय बात कर रहे थे, एक गूगल का शो था, तो उन्होंने बताया कि इंडिया ऑल्सो टॉक्स विथ 30 कंट्रीज, 30 देशों के साथ भारत अभी बात कर रहा है कि जो लॉन्च है, एडॉप्शन है यूपीआई का, वो एक्सेप्ट करे। और भारत इसमें काम भी कर रहा है, बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। जो हमारा यूपीआई ऐप है वो काफी बेटर है अन्य देशों के ऐप से। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भी बात कर रहा है कि जो भारत में यूपीआई है उसको रुपे कार्ड से लिंक कर दिया जाए, जिससे जो पेमेंट सिस्टम में काफी आसानी होगी। तो ये भी बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है यूपीआई के लिए। और जो आरबीआई है इसको और ज्यादा प्रमोट कर रहा है रुपे कार्ड और यूपीआई को। तो यूपीआई एक तरह से इंडिया के जो इकोनॉमी में है काफी ज्यादा डाइवर्स फील कर रहा है। हम लोगों को, इंडियन को, अब प्राउड होता है इंडियन को कि कोई इंडियन ऐप, कोई इंडियन पेमेंट सिस्टम दुनिया में पूरे अकेले नाम पे मतलब जो अपना एक वैल्यू लेके चलता है कि क्या इंडियन पेमेंट सिस्टम कितना फास्ट है, सिक्योर है और कितना तेजी से काम कर सकता है। और फास्टनेस तो आप जानते हो कितना फास्ट ये काम करता है। 2022 में क्या हुआ, एक बहुत अच्छा साल था यूपीआई के लिए, क्योंकि यूपीआई ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क में एक बहुत बड़ा काम किया गया। एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैल्यू इससे बढ़ा। उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी है डिजिटल होने से ये भी बढ़ रहा है, आसानी हो रहा है। लोगों की जो मार्केट है, वैल्यू है, टाइम एक्सपेंड वो कम हो रहा है। लोग कम से कम समय व्यतीत करना चाहते हैं और ये डिजिटल पेमेंट कर रहा है, उनको बहुत कम टाइम दे रहा है। 2016 में 21 बैंकों ने स्टार्ट किया था, लेकिन आज के समय 381 और 385 के आसपास जो बैंक है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी भारत का जो यूपीआई ऐप है वो काफी गजब काम कर रहा है। 2016 में नोटबंदी के बाद से क्या हुआ कि डिजिटल पेमेंट में एकदम से राइज हो गया। 2016 से लेकर 2018-19 तक देखे तो आपको कोई ज्यादा, जो 2019 में ही आप देखे तो बिलियन ट्रांजैक्शन था वो 2019 में ही टच किया था। उसके बाद से इतना मतलब लगातार राइज हुआ कि जो यूपीआई है वो काफी ज्यादा डाइवर्स हो चुका है और दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना चुका है यूपीआई। तो न केवल यूपीआई बल्कि यूपीआई जो है वो इंडिया के इकोसिस्टम में एक काफी अच्छा काम कर रहा है। कि जैसे आप लोग जाते हैं कहीं
तो आप समझते होइएगा कि टाइम कम है, पेमेंट कम है, कैश नहीं रहता है, इसके कारण एटीएम में कई बार लाइन लगना होता है। अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम है वो अलग लेवल पे काम कर रहा है। और इंडिया में अलग लेवल पे काम करने का कारण यूपीआई और एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया। और यूपीआई क्या गजब का मास्टर प्लान और मास्टर स्ट्रोक है। और मोदी जी का ये जो सपना है कि भारत को डिजिटल इकोनॉमी बनाए और डिजिटल इकोनॉमी का हब इंडिया ही बने, तो इंडिया इस रूप में डाइवर्स होते जा रहा है और इंडिया इसमें पावरफुल धीरे धीरे होते जा रहा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दुनिया G20 समिट में आए और देखे कि भारत का रूप जो है, देखे कि भारत का जो इंडियन पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल इकोनॉमी है, ये किस लेवल पे काम कर रहा है। आई एम श्योर, मैं उस दिन का वेटिंग कर रहा हूं जिस दिन जो G20 का समिट होगा, उसके नेता लोग आएंगे और बात करेंगे कि जो भारत का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, जो डिजिटल के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए कितना बड़ा डाइवर्स हो चुका है। वो गर्व का मोमेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि जो ग्रेट लीडर्स ऑफ जो वर्ल्ड है वो आएंगे यहाँ। और दुनिया के जो तमाम लीडर्स है, जो ग्रेट लीडर्स, जो ग्रेट कंट्रीज हैं, उनके लीडर्स ऐसे ग्रेट इंडिया, ऑलवेज बी अ ग्रेट इंडियन, हमको ये कहना अच्छा लगता है। लेकिन जो दुनिया में जो पावर है, जो पावरफुल कंट्री जिसको कहा जाता है, सॉफ्ट पावर के मामले में आएंगे, देखें कि इंडिया का सॉफ्ट पावर किस लेवल पर डोमिनेंस है इंटरनेशनल फाइनेंस में। तो ये बहुत अच्छा बात होगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो यूपीआई है क्या वास्तव में ऐसा काम कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों।